वेलकम बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 का नेम है इज मैटर इज प्योर। क्या मैटर या पदार्थ शुद्ध होता है? तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हमने पढ़ा था प्योर का डेफिनेशन। क्या होता है प्योर की डेफिनेशन? जब एक ही तरीके के पार्टिकल्स हो, ठीक है, तभी वो प्योर कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स मतलब एटम या मॉलिक्यूल पाए जाएंगे तो प्योर नहीं कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है, हम प्योर समझ के पीते हैं लेकिन वो प्योर नहीं होता है साइंस के लैंग्वेज में। क्यों? बिकॉज इट हैव लॉट्स ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज। उसमें बहुत सारे मिनरल डिसॉल्व होते हैं जो हम पानी पीते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज भी बहुत सारी होती हैं, जर्म्स हैं, ठीक है, डस्ट के पार्टिकल हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो भी हम वाटर पी रहे हैं वो प्योर नहीं है साइंस की लैंग्वेज में। क्या प्योर वाटर हमारे लिए शुद्ध होगा, मतलब हेल्दी होगा? नहीं, बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि मिनरल्स हमें बहुत सारे अमाउंट में वाटर से ही मिलते हैं। ठीक, तो वाटर के अंदर मिनरल होना जरूरी है, मतलब वाटर हमें इम्प्योर ही पीना चाहिए साइंस की लैंग्वेज में। और जिसे हम प्योर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, प्योर का मतलब जर्म फ्री हो, मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस ये सब फ्री हो, ठीक है, माइक्रोब्स फ्री हो। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो भी मैटर है, मिक्सचर है, उसको हमें क्या करना है? सेपरेट करना है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं वो मैक्सिमम चीजें आपको मिक्सचर ही मिलती हैं, तो मिक्सचर को अलग करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? अगर तुम मिक्सचर के साथ ही यूज कर लोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे वो टेस्ट में प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो ईटिंग में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते चावल के अंदर कंकड़ था, अब क्या होगा? चावल के अंदर कंकड़ था, सोचो, चावल के अंदर कंकड़ था, तुमने सेपरेट नहीं किया, खा लिया, क्या होगा? कंकड़ जाएगा अंदर, अजीब लगेगा, फेंकोगे। तो यानी कि मिक्सचर का यूज बिल्कुल भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, सल्फर का पाउडर आता है, तुम चीनी का शक्कर लोगे, सल्फर का पाउडर लोगे, एक ही तरीके दिखेगा तुम्हें, तो सल्फर खाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पॉइजनस होता है, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर चीनी तुम खाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैंने चीनी सल्फर मिक्स कर दिया तो सल्फर भी तो अंदर जाएगा। तो मिक्स करने से पहले या फिर ईटिंग करने से पहले उसको हमें क्या सेपरेट करना जरूरी है, मतलब सेपरेट करना पड़ता है, नहीं तो हमारे लिए अनहेल्दी हो सकता है या फिर और भी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सेम चीज इंडस्ट्री में है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री में भी मिक्सचर मान लेते हैं, किसी फूड प्रोडक्ट के लिए हमें प्योर चाहिए, प्योर फॉर्म में शुगर चाहिए, लेकिन उसमें सल्फर भी आ गया तब तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। टेस्ट मतलब टेस्ट खराब हुआ तो पूरा उसका प्रोडक्ट सारा खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा, साथ साथ अगर मान ले मार्केट में गया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है लोगों को। तो यानी कि चीजों को सेपरेट करना जरूरी है यूज करने से पहले, और अब इस चैप्टर में हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या करना? अलग अलग कर देना, टू सेपरेट द और टू सेग्रीगेट द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस है सेपरेट करने के सब्सटेंसेस की, ये अलग अलग है, डिपेंड करता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका नेचर क्या है। तो सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसके सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब वही सेपरेशन, सेग्रीगेशन ऑफ द constituent particles constituent
उनको सेग्रीगेट कर दो, अलग कर दो, ठीक। मेथड की बात करें तो मेथड डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जिन पार्टिकल्स को मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। जैसे वाटर है तो H2O से मिलकर बना होगा, जैसे बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होगा, क्लियर। शुगर है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिस पार्टिकल्स को, जिस कण से वो बने हुए हैं। मेथड की बात करें तो मेथड क्या होगा, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ substances depends upon the nature of the constituent particles। तो जो सेपरेशन का मेथड है वो डिपेंड करता है किस पे, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक। तो ये दो बातें आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में याद रखनी है, पक्का। चलो अभी देखो आगे क्या है, इसमें जो मिक्सचर है बोले तो जिसको हम सेपरेट करने वाले हैं, तो कौन कौन से तरीके के मिक्सचर्स हमें दिखाई दे सकते हैं या फिर सेपरेट हमें करना होता है। चलो देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो कौन कौन से मिक्सचर्स हमें देखने को मिलेंगे जिसमें हमने सेपरेशन करना है, सेपरेशन मेथड लगाना है। तो पहले तरीके का मिक्सचर जो होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर। सॉलिड्स का मतलब दो सॉलिड होंगे, सॉलिड सॉलिड, ठीक है। अगला होगा सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तीसरा क्या होगा, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स का मिक्सचर हो, ठीक। ये तीन तरीके के मिक्सचर्स हैं जिसमें हमें तरह तरह के सेपरेशन मेथड्स लगाने हैं, ठीक। तो पहले तो मेथड्स जल्दी भी पढ़े थे, कौन कौन से मेथड से हम लोग सेपरेट करेंगे। तो देखो सॉलिड सॉलिड में तुमने सबसे पहले सेपरेट करने का मेथड है एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। तो सुटेबल सॉल्वेंट को तुम ऐड करके अलग कर सकते हो। अगला है बाय द मैग्नेट, तुम मैग्नेट से अलग कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तीसरा प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस, जिससे तुम अलग कर सकते हो। तो पहला क्या है एडिशन ऑफ सुटेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। पहला सेपरेशन मेथड है बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल या बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक। दूसरा है बाय द मैग्नेट, मैग्नेट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग कर सकते हो। अगला क्या है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन के प्रोसेस से भी तुम अलग कर सकते हो, पक्का। ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स के मेथड की बात थी जिससे हम सॉलिड सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। अगला क्या मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे तुमने दही या फिर दूध में से मक्खन निकालना है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कर सकते हो। अगला बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बाय द क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर दो, क्रिस्टल बना दो उसके। अगला एक और प्रोसेस आता है बाय द क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक। फिर इसके बाद आएगा बाय द डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी प्रोसेस है, इससे तुम अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो सॉलिड लिक्विड को।
अगला है इवापोरेशन, बाय द इवापोरेशन, और सबसे लास्ट है बाय द फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये 6 प्रोसेसेस हैं सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे डालना है, सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन। ये मैंने तो छोटा छोटा लिख लेना इधर भी और यहाँ पे भी लिख लेना, मींस इन मिक्सचर को ऐसे मेथड सेपरेट कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ऐसे इसमें लिखो तो मेथड ऑफ सेपरेशन में, तो इसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगला है बाय द फनल मेथड। एक होता है फनल मेथड, उससे तुम अलग कर सकते हो बाय द फनल मेथड। ठीक, तो ये सारे क्या सेपरेशन करने के तरीके हैं, इन्हीं से तुम सेपरेट करोगे चीजों में। अभी देखो सारी चीजें बहुत इजी है, बस तुम्हें समझाने का क्या है या समझने का क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन थोड़ा मैं समझाऊंगा, ये समझाऊंगा डिस्टिलेशन, इवापोरेशन तुम्हें पता है, फिल्ट्रेशन भी तुमने पहले कर रखा है लेकिन फिर भी बताऊंगा, और क्रिस्टलाइजेशन तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था सॉल्ट या फिर कॉपर सल्फेट वाला याद हो, CuSO4 क्रिस्टल बनाने का। ठीक, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो डिस्टिलेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, फ्रैक्शन भी बताऊंगा। ठीक, अभी इन तीनों को हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो, बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब सुटेबल सॉल्वेंट को ऐड करके हम सेपरेट कर दें, तो सोचो कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या है, चीनी के अंदर कंकड़ मिला हुआ है, ठीक है, धूल के पार्टिकल्स मिले हुए, कंकड़ मिले हुए हैं। अभी तुम्हें क्या करना है, चीनी को अगर शुद्ध बनाना है, प्योर करना है, मतलब डस्ट पार्टिकल से अलग करना है, तो क्या करो, उस चीनी को उठाओ, पानी के अंदर घोल दो। डस्ट है या फिर बोले जो कंकड़ है पानी के अंदर नहीं घुलेंगे, चीनी घुल जाएगा, आराम से चीनी अलग, उसको छान लो या फिल्टर कर लो, मतलब जो भी तुम्हारा वो आता है ना, छन्नी आती है, सीव आती है, उससे तुमने छान लिया और तुम्हारा डस्ट अलग और चीनी पानी अलग। ठीक है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जैसे उसको तुम क्रिस्टलाइज कर सकते हो, जब पढ़ेंगे तो आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एग्जांपल इसका क्या है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड डस्ट। डस्ट और शुगर को तुम अलग कर सकते हो, कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की मदद से अलग किया जा सकता है। बोलो बच्चों, आया समझ में। अगला है क्या कि मान लेते हैं सॉल्ट है और शुगर है, दोनों मिक्स है, और तुम मिक्स करके देख लोगे, तुम्हें अलग करने को बोल दिया जाएगा तो नाम ही याद आ जाएंगे, लेकिन अलग नहीं होगा, मतलब परेशान हो जाओगे लेकिन अलग नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्ट और शुगर को अगर तुम्हें अलग करना है तो क्या करो, कोई ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करो जिसमें एक घुल जाए दूसरा ना घुले। तो इसको घुलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। एल्कोहल जिसको सिंपल फॉर्म में आसान भाषा में एथेनॉल जो होता है उसको तुम दारू बोलते हो, जो ड्रिंक करते हो। ठीक है, जो एल्कोहल है, एल्कोहल में शुगर मिक्स हो जाता है, लेकिन कभी तुम सॉल्ट को, नमक को मिक्स करोगे तो एल्कोहल के अंदर मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अगला एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल। लिख लेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, ALCOHOL, एल्कोहल। और एल्कोहल जब भी लिखा होगा फॉर्मूला, अभी आगे पढ़ोगे 10th क्लास में, उसमें OH ग्रुप लगा होगा। कौन सा ग्रुप लगा होगा, OH ग्रुप। जैसे
जो भी एथेनॉल होता है जो लोग पीते हैं उसका फॉर्मूला क्या है C2H5 आगे OH। एथ का मतलब होता है, देखो इसका नाम होता है एथेनॉल। और तुमने पढ़ रखा है 8th क्लास में, एक कार्बन का मतलब मेथ, दो कार्बन का मतलब एथ, और ये एन है, एल्केन है एन, और ये OH का मतलब एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम लास्ट में क्या लगाते ऑल, अगर OH ग्रुप लगाते हैं हम क्या लगाते ऑल, नाम हो गया एथेनॉल। मेथेनॉल में बनाना होगा CH3OH मेथेनॉल। बोलो बच्चों आया, आ रहा होगा पहले पढ़ रखा है, ठीक, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज है, बस समझाने के लिए था। तो इतना लिख लिया होगा 2 पॉइंट। चलो अगला एक और एग्जांपल तुमने पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है जी, क्या जैसा कि अभी पहले में भी मैंने बताया था, सल्फर अगर मान लेते हैं सल्फर प्लस इसके साथ शुगर मौजूद है, ठीक है, और सॉल्ट मौजूद है, अच्छा सल्फर और शुगर दोनों, सल्फर और शुगर मौजूद है कहते हैं। अभी तुमने क्या करना है, सल्फर और शुगर को अलग करना है, ठीक, तो सिंपल सा मेथड है, पानी तुम ऐड करोगे तो शुगर डिसॉल्व होगा, सल्फर नहीं डिसॉल्व होगा पानी में। दूसरा क्या है मेथड कि क्या करो तुम इसको किसमें ऐड कर दो, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसको क्या बोलते हैं CH2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ये क्या है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब इसमें सल्फर क्या हो जाएगा, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसमें सल्फर भी नॉन पोलर, तो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, सल्फर इसमें मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, शुगर नहीं मिक्स होगा, अलग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस कभी किसी के साथ हो, जैसे फास्फोरस मान लेते सल्फर के साथ है मौजूद है, तो क्या करोगे, फास्फोरस जो भी सल्फर फास्फोरस का मिक्सचर उसको पानी में घोल दो, तो फास्फोरस जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। और खास बात ये है फास्फोरस जो है एयर में क्या होता है, एयर में एक्सप्लोसिव होता है, जब भी एयर में रखते हैं फास्फोरस को वो एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है। अब उसके विस्फोटक वाले प्रॉपर्टीज से बचाने के लिए उसको हम वाटर के अंदर प्रिजर्व करते हैं। तो ये बात याद रखनी है तुम्हें कि फास्फोरस या वो भी कौन सा फास्फोरस, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस इज प्रिजर्व इन द वाटर, वाटर के अंदर उसको प्रिजर्व किया जाता है, रेड फास्फोरस को वाटर के अंदर रखा जाता है, ठीक, दो बात याद रखनी है। तो अगला आ जाएगा मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। अब आते हैं बाय द मैग्नेट, मैग्नेट की मदद से। अब सोचो अगर मान लेते आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, आयरन और सल्फर का, तो बताओ मैग्नेट से कौन चिपकेगा, आयरन सल्फर नहीं चिपकेगा, तो मैग्नेट और सल्फर अलग हो जाएगा, ठीक है क्या, आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय द मैग्नेट, ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, इसका जो मैग्नेटिक वाला इफेक्ट है, मैग्नेटिक वाला मेथड है, इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में होता है। कहाँ पे होता है, कभी भी किसी बच्चे के या किसी भी वुमेन मैन के आईज में अगर स्टील या फिर आयरन का टुकड़ा चला जाता है, ठीक, स्टील या आयरन का टुकड़ा चला गया, तो होता क्या है, हम लोग डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक ऐसे डिवाइस होती है जिसमें करंट पास होती है, उसमें मैग्नेट बनने लगता है। तुमने पढ़ रखा है बेल, घंटी पड़ी थी, करंट पास करते हुए वो कैसा हो जाता था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती थी। तुमने देखा होगा वो स्क्रू ड्राइवर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं डायरेक्ट लाइट में जो यूज करते हैं, करते 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 उसमें देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, चीजों को चिपक जाता है। ऐसे क्या होता है, डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब करंट उसमें पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से आइस के पास ले जाते हैं, जो भी आयरन का टुकड़ा स्टील का टुकड़ा होता है टैग से उसमें चिपक जाता है और वो आई से सेपरेट आउट, आई से अलग कर दिया जाता है, ठीक। इसके अलावा बड़े बड़े फैंस होते हैं जहाँ भी जो भी कोड़ों का डंप लगता है,
ठीक है। तो वहाँ पे बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल, क्रेन होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, लगाते हैं लोग। उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से क्या करते हैं, जो भी आयरन का टुकड़ा होता है या फिर आयरन की चीजें होती हैं उस डंप में, मतलब जो भी तुम्हारा कूड़ा निकला है, ठीक है, डस्ट निकला है, उस डंप में जितना भी आयरन वाली चीजें हैं उसको हम वहां से सेपरेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल याद रखो, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा तुम्हें याद रखना है तो याद कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। तो लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अ टेक्निक व्हिच इज बेस्ड अपॉन दिस मेथड, it is used to remove the iron or steel fillings from the eyes। eyes से आयरन या फिर स्टील की जो फिलिंग्स होती है, छीलन होती है या फिर गोले टुकड़ा होता है, उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसमें कौन कौन सी चीजें हम अलग कर सकते हैं, देखो पहले तो सब्लिमेशन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तभी तो एग्जांपल पे आएंगे। तो सब्लिमेशन, चलो बच्चों बताओ, किसी को पता है सब्लिमेशन क्या होता है? ठीक है, तुमने प्रोसेस पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस जाना, अलग अलग उल्टा भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये भी प्रोसेस तुमने पढ़ रखा है और ये तुम्हारे 7th क्लास में पेपर में भी आया था क्वेश्चन, क्या कि सॉलिड को हीट करो डायरेक्ट गैस बन जाए, लिक्विड के अंदर ना कन्वर्ट हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड जो होता है डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, कहलाता है सब्लिमेशन। हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब देखो सब्लिमेशन किसके किसके अंदर देखने को मिलता है या कौन कौन शो करता है, तो कुछ एग्जांपल होते हैं। देखो पहले है आयोडीन, आयोडीन को कभी भी तुम हीट करोगे सॉलिड से गैस बन जाएगा। दूसरा है कैम्फर, कपूर, ठीक है, कैम्फर। तीसरा है नैप्थलीन, और तुम्हारा हो सकता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को तुम चाइना डिश में लेके हीट करोगे, डायरेक्ट हो जाएगा, कहां चला जाएगा, सॉलिड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है एंथ्रासीन, और भी हो सकते हैं, बस इतना तुम्हें याद रखना है एंथ्रासीन। तो इतने एग्जांपल बहुत हैं, बस तुम्हें ये तीन याद हो गई और ये चौथा बहुत सफिशिएंट है। अगर पांचवा भी याद है एंथ्रासीन तो शो गुड, ठीक है। तो वो एग्जांपल है इसके सब्लिमेशन के, मतलब ये सब्लिमेशन शो करते हैं। तो इनके मिक्सचर को कभी भी अलग करना हो किसी भी चीज से, ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे मान लेते आयोडीन किसी चीज के साथ मिक्स है, या फिर अमोनियम क्लोराइड और शुगर के साथ ही मिक्स है, ठीक, या फिर मान लो अमोनियम क्लोराइड है, सुनो अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है सल्फर के साथ, किसके साथ है, सल्फर के साथ। अब सोचो इसको अलग करना है तो कैसे कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने में क्या होगा, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर ऐसे बना रहेगा, ऊपर हम फनल लगाते हैं, उस पे जाकर वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो लिख देंगे अमोनियम क्लोराइड एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड, ठीक। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसे में लिख लेंगे, क्या यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ, उसके नीचे लिख देना, क्या लिखना है, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला ये होता है NH4Cl, कैन बी separated from the mixture, separated from the mixture via through via through the process of sublimation। sublimation की प्रोसेस से हम इनको अलग कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि सब्लिमेशन के प्रोसेस को कैसे होता है, फिर उसके बाद
हमारा अगला टॉपिक होगा मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसको जल्दी से तुम राइट कर लो पूरा और फिर सब्लिमेशन